Hello students, today we are going to discuss projectile motion. Projectile motion के पहले हमने पढ़ाया आप लोगों को मोशन इन वन डायमेंशन. एक्चुअली आज हम लोग मोशन इन प्लेन ही स्टार्ट कर रहे हैं. मोशन इन वन डायमेंशन में हमने ये कहा था, सपोज कर लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है और इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है. अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, लेकिन डायरेक्शन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ही रहेगा. यानी ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, रेक्टिलिनियर मोशन में होगा. लेकिन इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव कर दें, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, तो भी इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा और डायरेक्शन हो सकता है कि कुछ समय के बाद ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर दे. ये स्ट्रेट लाइन मोशन है. लेकिन एक केस जो है, सपोज कीजिए कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब यहां पे जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, बल्कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अभी क्या होगा? अभी हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा. ये ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ को एडॉप्ट करेगा. दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. ग्रेविटेशनल फील्ड में ये जो मोशन है, दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो. जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी फुटबॉल को आप किक कर रहे हो, उसको इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दे रहे हो, ये थीटा एंगल है, यह भी जो है एक कर्व्ड पाथ को एडॉप्ट करेगा. दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. तो हमें जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करनी है. अब इसको हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है. ये मोशन इन प्लेन का बेस्ट एग्जांपल है. मोशन इन प्लेन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन होता है, वो एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होते. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे अभी हमने बताया मोशन ऑफ फुटबॉल, मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, मोशन ऑफ बम ड्रॉप्ड फ्रॉम फ्लाइंग एरोप्लेन, या जेवलिन थ्रो जो करते हैं वो भी जो है मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. लॉन्ग जंप जब आप करते हो वो भी आपका पाथ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. ढेर सारे जो है, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तो उसका पाथ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है. ऐसे आप समझो. अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं. आई एम सपोजिंग अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दिस वे. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस. I have projected the object with initial velocity u, making angle theta with the horizontal direction, and so the object adopts a chord path like this. ये chord path adopt करता है and fall over the point Q. ये origin है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0. हम ये देखते हैं कि टाइम t पे ये पॉइंट A पर पहुंचता है, जहां इसकी वेलोसिटी v है. किसी टाइम के बाद यह जो है पीक पॉइंट पे पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, और कुछ समय के बाद ये यहाँ पे गिरता है. यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो इस वेलोसिटी के यहाँ सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट करते हैं. इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट विल बी u sin थीटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग क्या कोई एक्सेलरेशन है? आपने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है, इसलिए कोई एक्सेलरेशन इस पे नहीं है.
लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग क्या कोई एक्सेलरेशन है? जी हाँ, एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट सेंस में, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो माइनस है। अब यहां पे हम टी टाइम पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। टी टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डिस्कशन में? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक्स एक्सिस पे जो मोशन है और वाई एक्सिस पे जो मोशन है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों में एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हाँ, बॉडी इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में मूव कर रही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आप देखें, एक्स एक्सिस पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और वाई एक्सिस पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो है मोशन है। यहां से यहां तक बॉडी रिटार्ड कर रही है और यहां से यहां तक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है वाई एक्सिस पे। तो हम जो है स्टडी करेंगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? I am supposing that the object reaches to point A at time t having coordinates x and y. अगर x and y कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। x एक्सिस पे x डिस्टेंस, y एक्सिस पे y डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। लेकिन उसके लिए आपको x एक्सिस फाइंड करना होगा, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस पे। तो एट x एक्सिस क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हम कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं। हम मूव कर रहे हैं O टू A। एक्स एक्सिस पे आप देखें, एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या देख रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं x0 इज इक्वल टू 0, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। ux की वैल्यू कितनी है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा। एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? ax इज इक्वल टू 0। फार्मूला यूज करिए। फार्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और x एक्सिस पे वेलोसिटी क्या है? ux। x एक्सिस पे एक्सीलरेशन कितना है? ax। अब आप देखें, x एक्सिस पे जो फाइनल पोजीशन है वो x है, इनिशियल पोजीशन 0 है। ux इज इक्वल टू क्या है? u cos थीटा। और टाइम हमने एज्यूम किया हुआ है t प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है। यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन है। अब हम y एक्सिस पे देखते हैं कि y एक्सिस पे क्या सिचुएशन है। एट y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या है भाई? y एक्सिस पे भी फार्मूला हम वही यूज करेंगे। यस, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y माइनस y नॉट इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt²। फाइनल पोजीशन y है, इनिशियल पोजीशन 0 है। y माइनस 0 इज इक्वल टू uy। व्हाट इज uy? दैट इज u sin थीटा। u sin थीटा t 1/2 ay, यानी ये हो जाएगा ay की वैल्यू माइनस g प्लेस करेंगे, ये हो जाएगा। यानी हमने पा लिया y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस 1/2 gt। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड अंडर और
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जो है एक्स की वैल्यू जानते हो, वाई की वैल्यू जानते हो, दोनों प्लेस करोगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एंगल फाइंड करना है तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एंगल भी मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा होगा वो होगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लोग एक एक पॉइंट करके इसकी स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या, अभी अभी हमने ऑब्टेन किया है x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मिला, एंड y इज इक्वल टू u साइन थीटा मल्टी टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अभी अभी ऑब्टेन किया है। x की वैल्यू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। आप उस टॉपिक को भी लिख सकते थे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही में पढ़ सकते हो। x इज इक्वल टू u cos थीटा t एंड y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। एक्चुअली पाथ के लिए हमको x y रिलेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, इसमें t हम डिलीट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से, ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकेंड आप कह रहे हो, तो फ्रॉम फर्स्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम t? टाइम t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। टाइम t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा होगी। अब इसको हम सेकेंड में प्लेस करते हैं। सो फ्रॉम सेकेंड व्हाट यू मे राइट, सेकेंड से हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू u sin थीटा multiplied by t. In place of t you have what, x upon u cos theta, x upon u cos theta minus 1/2 gt square. T square means x square upon u square cos square. अब आप देखें u will be cancelled with u and finally you are left with y is equal to x sin theta upon cos theta means tan theta, x tan theta minus 1/2 gx square upon u square cos square theta. यह इक्वेशन जो है लीनियर है y में, y का पावर मैक्सिमम पावर 1 है और x का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी यह इक्वेशन जो है पैराबोला का इक्वेशन है। हेंस वी कैन से दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। आपने प्रूव कर लिया x में ये क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, इसलिए हम कह सकते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम हमें फाइंड करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लाइट टाइम? The time during which the body remains in air during the projectile motion is called flight time. जितने समय तक बॉडी हवा में रहती है, एयर में रहती है, उसी टाइम को हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो फ्लाइट टाइम क्या होगा? फ्लाइट टाइम हमें फाइंड करना है, यानी यहां से यहां तक पहुंचने का समय हमें पता करना। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो यहां से यहां तक समय आप पता कर लीजिए और उसका जस्ट डबल कर दीजिए, फ्लाइट टाइम मिल जाएगा, या सीधे यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन आप यूज कर लीजिए तो भी फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, O2Q, x एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो हम y एक्सिस पे ही इक्वेशन यूज कर ले रहे हैं, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर।
y एक्सिस पे चल रहा है, एट y एक्सिस, और y एक्सिस पे फाइनल पोजीशन y कोऑर्डिनेट क्या है, यहां ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज बोलते हैं, कैपिटल R से लिख रहे हैं, रेंज इज इक्वल टू कैपिटल R, और y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो फाइनल पोजीशन 0 है, इनिशियल पोजीशन भी 0 है, u i इज इक्वल टू u sin थीटा, इन प्लेस ऑफ स्मॉल t इट विल बी कैपिटल T, फ्लाइट टाइम वहां से वहां तक जाने के लिए समय, प्लस 1/2 a y की वैल्यू होगी माइनस c t स्क्वायर, यानी आपको मिल गया u sin थीटा कैपिटल T इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, टी कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक टी से कैंसिल होगा, 2u sin थीटा अपॉन, ये फ्लाइट है 2u sin थीटा अपॉन g। इसको हम अल्टरनेटिव तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको देखिए, इसका एडिटर हम पढ़ा रहे हैं, आप देखें अभी हमने पढ़ाया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखें तो ये हॉरिजॉन्टल की वैल्यू वही रहती है, लेकिन वर्टिकल डिक्रीज हो जाता है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी होगा, क्योंकि ए वाई की जगह माइनस ही है, यू वाई माइनस जी टी, यानी माइनस जी टी हो रहा है तो यू वाई की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी, और यहाँ पे वी वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इसमें रहता है। तो जब यहां से यहां तक अगर O to P हम देखें, फार्मूला यूज कर लीजिए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 0। y कंपोनेंट जो v का है वो 0 हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। यहां से यहां तक का जो समय मिलेगा वो u sin थीटा अपॉन g, और सिमेट्री के कारण यहां से यहां तक का भी जो समय होगा वो वही होगा, यानी फ्लाइट टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2t दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ये टोटल टाइम है, तो फ्लाइट टाइम हम लोगों ने देख लिया। नाउ कम टू द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एक बार हम लोग फिर जो है डायग्राम बना दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये प्रोजेक्टाइल का एंगुलर प्रोजेक्शन है, इसी तरह से और भी जो है केसेस इसके हम डिस्कस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की भी। यहाँ हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को u दिया हुआ था, एंगल थीटा था, इसका रिजोल्यूशन किया गया था, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन। एक्स एक्सिस पे आपने देखा था देयर वी आर नो एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस, बट एट वाई एक्सिस इट इज माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के, हमने माइनस सी ली। आपने देखा था कि यहाँ वेलोसिटी v हो गई थी, हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और डायरेक्शन में हमने देखा है कि कोई एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है डिक्रीज होता है, इट इज यू वाई माइनस, और ये डिक्रीज होते होते पीक पॉइंट पे वी वाई इज इक्वल टू 0।
सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट मिलता है यहाँ पे dx इज इक्वल टू dx। और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 to q तक फिर हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो तो वही रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ लगातार इंक्रीज करते हुए वहां तक मैक्सिमम हो जाता है। तो यहां पे जो मैक्सिमम हाइट है ये हमें फाइंड करना है। ये हमने बताया था रेंज है और ये 0 है, यानी यहां से यहां तक r/2, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें तो r/2, और y एक्सिस पे इसकी क्या पोजीशन है, y एक्सिस पे h पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। y एक्सिस पे इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, फिर से वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या आप एक फार्मूला यूज कर सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां y एक्सिस पे कंपोनेंट लगा दोगे तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay and displacement at y axis will be y minus y naught। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, so it will be u square sin square theta। and what about ay is equal to minus g, so minus 2g, and y is capital H, y0 is 0, so this will be minus 2gh is equal to 2gh is equal to u square sin square theta, u square sin square theta। so the maximum height h is equal to u square sin square theta upon 2g। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो, y एक्सिस पे ये मैक्सिमम हाइट। इस तरह से हमने मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया, h की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी। अब आप देखें रेंज क्या मिलेगा इसमें, जो रेंज मिलेगा मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है हॉरिजेंटल एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे जो है जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर किया, आप सीधे सीधे इसको फाइंड कर सकते हो, या मोशन जो है O to Q एक्स एक्सिस पे जो है यूज कर लीजिए एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या फार्मूला है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, और x एक्सिस पे रेंज मिला है r, x0 इज इक्वल टू 0, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और t की जगह पे क्या होगा, फ्लाइट टाइम है 2u sin थीटा अपॉन g। ax इज इक्वल टू 0 है, बाकी ये 0 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू मिल जाएगा u इंटू u स्क्वायर, और 2 sin थीटा cos थीटा है, इसलिए इसको लिखेंगे sin 2 थीटा अपॉन g। ये रेंज, अगर आपको मैक्सिमम रेंज का केस जो है फाइंड करना हो, फॉर मैक्सिमम रेंज r मैक्सिमम हो, इसके लिए sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, sin 2 थीटा शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम दैट इज 1, और 1 के लिए ये हो जाएगा sin 90 डिग्री, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 45। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 आप रखते हो तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। लेकिन h को अगर मैक्सिमम करना है तो थीटा को 90 डिग्री करना पड़ेगा, sin 90 इज इक्वल टू 1, यानी u स्क्वायर बाई 2g, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी थ्योरेटिकल स्टडी की, जो फार्मूले हमने यूज किए हैं इसमें, ये सब के सब एज सच न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे।
सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि न्यूमेरिकल में आपको u की वैल्यू वहां कुछ दी होगी, थीटा कुछ दिया होगा, किसी वैल्यू को आपको फाइंड करना पड़ेगा। बाकी जो है आज की पूरी स्टडी ये न्यूमेरिकल स्टडी ही है। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल्स भी करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।